वाले, आप देख रहे हैं मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज। आइए देखते हैं आज की खास खबर। भाजपा महिला मोर्चा द्वारा तिल गुड़ स्नेह मिलन, सुंदर कांड पाठ, भजन संध्या और बाटी चोखा का भव्य कार्यक्रम का आयोजन संपन्न। मलाडपुर स्वामी विवेकानंद हाई स्कूल एवं जूनियर कॉलेज में उत्तर पश्चिम जिला महिला मोर्चा की उपाध्यक्षा डॉक्टर नूतन शमशेर सिंह द्वारा तिल गुड़ स्नेह मिलन, सुंदर कांड पाठ, भजन संध्या और जरूरतमंद लोगों को कंबल वितरण के अलावा भव्य बाटी चोखा का आयोजन किया गया था, जिसमें उत्तर मुंबई जिला के लोकनायक लोकप्रिय सांसद गोपाल शेट्टी, मुंबई मनपा भाजपा गठ के नेता विनोद मिश्रा जी, मुंबई भाजपा सचिव ज्ञानमूर्ति शर्मा, नगर सेविका प्रतिभा हेमंत शिंदे, सुरेखा मनोज पाटिल, दंडोसी विधानसभा के अध्यक्ष राजन सिंह, महामंत्री भारती भिंडे, भाजपा जिला सचिव शैलेंद्र दुबे सहित भाजपा के वार्ड, विधानसभा, जिला और मुंबई प्रदेश के पदाधिकारी कार्यकर्ता भारी संख्या में उपस्थित थे। कार्यक्रम को सफल बनाने में व अतिथियों का स्वागत करने वाले जूनियर कॉलेज के प्रिंसिपल अनुपम सिंह, डॉक्टर दीपक भारद्वाज, महेश वर्मा सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित थे। आइए हम देखते हैं मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज पर भव्य कार्यक्रम में प्रमुख अतिथि के रूप में उपस्थित एवं कार्यक्रम के आयोजक ने क्या कुछ कहा। माता की जय! भारत माता की जय! आज यहाँ पर हम सभी के बीच में कार्य सम्राट, लोकप्रिय खासदार आदरणीय श्री गोपाल शेट्टी जी उपस्थित हुए हैं। हम सभी को पता है कि किस तरीके से वो लीडर होकर और साहस के साथ मुंबई की प्रगति के लिए निरंतर कार्यरत रहते हैं और उन्हीं की देन है कि हमारे श्रद्धेय माननीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की प्रतिमा सरकार से लड़कर उन्होंने स्थापित करवाई है। इसी तरीके से जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का सपना है कि मुंबई के इस देश के हर व्यक्ति को उसके हक का घर मिले, उसके अंतर्गत हमारे गोपाल शेट्टी जी ने झोपड़पट्टी पुनः विकास का कार्य कर रहे हैं और झोपड़पट्टी वासियों को जो महले पे रहते हैं उनको भी उनके हक का घर मिले, उसके लिए भी उन्होंने सरकार से लड़ाई करके उसे पास करवाया है। ऐसे अनगिनत कार्य हैं जो हमारे खासदार करते रहते हैं और हमें उनसे निरंतर ही प्रेरणा मिलती रहती है। थैंक यू सो मच सर, आपने अपना कीमती समय यहाँ पे दिया। अब मैं हमारे नगर सेवक, माजी नगर सेवक सचिव एडवोकेट ज्ञानमूर्ति शर्मा जी को हैंडओवर करूंगी। धन्यवाद नूतन जी। आज के इस तिल गुड़ स्नेह मिलन के कार्यक्रम में उपस्थित हम सबके मार्गदर्शक उत्तर मुंबई के बुलंद आवाज, जिन्हें हम गार्डन सम्राट के नाम से जानते हैं, ऐसे सांसद हमारे गोपाल शेट्टी जी, इस स्कूल की चीफ ट्रस्टी नूतन शमशेर सिंह जी, अनुपम सिंह जी, मेरे मित्र दीनानाथ तिवारी जी, हमारे सुधीर राउत जी, अमित मिश्रा जी, सभी मित्र भाइयों तथा बहनों। लगा नहीं था कभी कि शमशेर भाई हम सबके बीच से इतने जल्दी चले जाएंगे। मुझे वो दिन याद है कि जब 92-93 में हम सब कॉलेज में जाया करते थे तो शमशेर भाई हमारे पठानवाड़ी के घर पे आके हम लोगों को जबरदस्ती गोपाल भाई को लेके जाया करते थे कि कार्यक्रम में चलो, आज बीजेपी का कार्यक्रम है। और काम करते करते हम लोग की मंजिल यहाँ तक पहुंच गई है। मैं शमशेर भाई को मनपूर्वक उनको श्रद्धांजलि देता हूँ। आज उन्होंने इतना बड़ा एक स्कूल यहाँ खड़ा किया है। लगने को तो लगता है कि झोपड़पट्टी में ऐसा एक स्कूल है, लेकिन नहीं, यहाँ पे गोपाल भाई 3-3.5 हजार बच्चे पढ़ते हैं और एक और इस चीज को संभाल के रखा है नूतन जी ने और उनके पति अनुपम सिंह जी ने। दोनों जन काफी मेहनत करते हैं, काफी कार्यक्रम करते हैं। मुझे लगता है अपर में एक जो कार्यक्रम करने वाले ये नूतन और उनके पति जी है और बाकी सभी कार्यकर्ता है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मैं अपने सांसद गोपाल शेट्टी जी को कहना मार्गदर्शन करें। नमस्कार। भारतीय जनता पार्टी वार्ड क्रमांक 38 दिंडोसी विधानसभा द्वारा आयोजित तिल गुड़ स्नेह मिलन समारोह और सुंदरकांड पाठ भजन संध्या के कार्यक्रम का आयोजिका डॉक्टर नूतन शमशेर सिंह जी, संयोजक दीपक भारद्वाज जी,
उपाध्यक्ष महेश चंद्र वर्मा जी, हम सबके बीच उपस्थित मुंबई भारतीय जनता पार्टी के सचिव एडवोकेट ज्ञानमूर्ति शर्मा, दीनानाथ तिवारी और ज्ञानमूर्ति शर्मा जो जितने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का नाम लिया, वो सभी कार्यकर्ता, उपस्थित भाई और बहनों, मुझे बराबर स्मरण आता है कि 1998 में जब मैं मुंबई शहर का उपमहापौर बना था और रात का समय था, झोपड़पट्टियां टूट रही थी, ये दीनानाथ और सारे विजय सिंह को भी याद करूंगा मैं, हाईवे पे लाठीचार्ज हुआ था, पूरा हाईवे बंद हो गया था और मैं मुंबई से गाड़ी लेकर आया था, फिर मैं भी जुड़ गया उसमें, पूरा रात भर संघर्ष हुआ और ऐसे विपरीत परिस्थिति में उन दिनों में कार्यकर्ताओं ने काम कर करके इस पार्टी को खड़ा किया है और मुझे बड़ी खुशी हुई जब नूतन जी ने अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर जो स्मारक मैंने बनाया उसका याद किया उन्होंने, पार्टी के कार्यकर्ताओं ने लेकिन एक महिला कार्यकर्ता ने अटल जी के उस प्रकल्प को याद करना, यानी वो प्रकल्प में कितनी ग्रेविटी, कितनी बड़ी ताकत है। हम सब लोगों ने पूरा अपना जीवन एक विचारधारा के पीछे लगा दिया, उसका वो प्रतीक है। और इस स्कूल में तो मैं शमशेर जी से जब अनेक बार यहाँ पर आया करता था, अब लास्ट कार्यक्रम भी मुझे अगर याद आता तो मेडिकल कैंप का कार्यक्रम हुआ था, उसमें मैं आया था और फिर एक बार नूतन जी बुलाने के लिए आई तो मैं ना नहीं कर पाया, मेरे पास बहुत कार्यक्रम है, संडे तो वैसे भी बहुत कार्यक्रम होता है लेकिन इस बार बहुत सारे कार्यक्रम है, लेकिन नूतन जी को जब मैं देखा तो इतने दूर से बुलाने के लिए आइए, तो मैं अगर ना कहूँगा तो टूट जाएगी मन से, इसलिए मैं कहूँगा, मैं जरूर आऊँगा कल भी 2 साल पहले दोनों ने याद किया कि हमको यहाँ से मैं जरूर आऊँगा और मुझे बड़ा प्रसन्नता महसूस हो रहा है। यहाँ पर स्कूल चल रहा है, लोगों को मदद दिया जा रहा है, भजन संध्या जो हमारा सांस्कृतिक विरासत है उसको आप जीवित रखते हो। मैं कार्यकर्ताओं से निवेदन करूंगा, कभी भी कुछ बांटने का कार्यक्रम होगा तो उसमें गरीब शब्द को उपयोग मत करो, क्योंकि मैं वहां से आया हूँ तो मुझे पता है हम सब एक परिवार के लोग हैं और भगवान हमको इतना भी बड़ा ना करे ताकि हम गरीबों को कुछ दे पाए, भगवान हमको उतना ही बड़ा रखे हम अपनों को कुछ दे पाए। इस प्रकार के काम करने की आवश्यकता है और मैं फिर एक बार प्रशंसा महसूस करता हूँ नूतन जी, शमशेर सिंह जी के जो विचार है उसको जीवित ही नहीं रख रहे लेकिन उसको आगे बढ़ाने का काम कर रहे। मैं आप सभी को बहुत बहुत शुभेच्छा देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। जो झोपड़पट्टी के विषय को लेकर मैं संघर्ष कर रहा हूँ, मैं अभी आते समय भी बात किया क्या मुद्दे से कितना दूर है, लोगों को चलकर आने सिवाय कोई चाह ही नहीं यहाँ पर, लेकिन एक जीवन शैली सेट हो गई है और एक सुनहरा मौका ऐसा मैं कहूँगा। अब इन दिनों में एकनाथ शिंदे जी और देवेंद्र फडणवीस जी जिस रफ्तार से काम कर रहे हैं और सब कायदे कानून भी ऐसा बहुत सारा हम लोगों ने बदल करके ले लिया है, एक लोगों को 300 फुट का घर मिल जाएगा, ये हमारा एक सपना है। क्योंकि ये बरसात के दिनों में सोने घर को रिपेयरिंग करना, थोड़ा थोड़ा पैसा बचा कर लोग रखते हैं और उसमें सारा खत्म हो जाता है, चला जाता है। और जो बच्चे भी है उनको लगता है हम तो झोपड़पट्टी में रहने वाले, हम तो छोटे लोग हैं, वो बड़ा सोचते ही नहीं। आप एक बार उसको 300 फुट के फ्लैट में पहुंचा दो, फिर वो 500 फुट का लेने का सोचेगा, बड़े आगे बढ़ेगा और ये होगा समय आने वाले दिनों में। और मैं चाहूंगा कि पार्टी के जो पदाधिकारी है, कार्यकर्ता है, जो बड़े हुए हैं, जो आने वाले दिनों में बड़ा होना चाहते हैं, उन सारे लोगों ने मिलकर मुंबई शहर के झोपड़पट्टी की समस्या के ऊपर हम लोगों को काम करने की आवश्यकता है। मैं कभी कभी बात करता हूँ, लोग भी मुझे बात करते हैं, आप सब आप इतने बड़े हो गए हो, आप फेरी वालों की बात करते हो, आप इसकी बात करते हो, आप उसकी बात करते हो। मैंने कहा कि मुंबई शहर को चलाता कौन है? सवेरे दूध ला कर देता है चाय पीने के लिए, झोपड़पट्टी में खाता है, जो चाय पीने के बाद उसको पेपर लगता है पढ़ने के लिए, वो झोपड़पट्टी का बच्चा बेचारा 5 बजे उठकर पेपर लाता है, अपने घर तक पहुंचाता है। रिक्शा में जाते हो कहीं पर भी काम के लिए तो रिक्शा चलाने वाला झोपड़पट्टी का है, अगर आपके पास गाड़ी भी है तो गाड़ी चलाने वाला ड्राइवर भी झोपड़पट्टी में जाता है। कौन सा ड्राइवर मेरे को बताओ 2 रूम बेडरूम की फ्लैट में से आता है, तो झोपड़पट्टी में से आता है। पति की चला जाता है काम पे, बहनें तो फिर खाना बनाती है, भोजन बनाती है, भाजी बेचने वाला वासी से कहीं से भाजी लाकर वो फुटपाथ पर बेचता है, तब हमारे घर पे भाजी बनती है। इस प्रकार का पूरा दिन भर का फैक्ट्री में काम करने वाला वो झोपड़पट्टी का है।
हॉस्पिटल में नर्स है और झोपड़पट्टी का है, आंगनबाड़ी सेविका और झोपड़पट्टी की है। सारा ये झोपड़पट्टी के लोग इस मुंबई शहर को चलाते हैं और इस झोपड़पट्टी के लोगों को जो सम्मान मिलना चाहिए वो मिलता नहीं। तो जिना को पता है झोपड़पट्टी का अगर मैं नहीं करूँगा तो कौन करेगा? इसलिए मैं लगा हूँ उसके पीछे और हम करेंगे सब लोग। और मैं जो भी कार्यक्रम मेरी आवाज सुनते हैं इस कार्यक्रम को देख रहा हूँ, सुधीर राव कितने सालों से काम करते हैं, एक विचारधारा को लेकर काम करते रहते हैं। योगेंद्र चौहान जी में बात कही, मेरा ऑफिस में जो लिखा था, ये छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखकर लोग अपना पूरा जीवन कमा देते हैं। और उसी तरह से मैं भी राम नाईक जी से मिलने गया, मेरे बस्ती का तो काम हो गया, लेकिन मैंने सोचा कि मेरा बस्ती का हो गया वैसे अन्य लोगों का होना चाहिए। काम में लगा हूँ, आज तक काम कर रहा हूँ। इस मुंबई शहर के लोगों ने 7 बार जीताना ये कोई छोटी बात है, कितनी बड़ी बात है। उर्मिला मातोंडकर का मैं सम्मान करता हूँ। मेरा पार्टी का कोई फिल्म इंडस्ट्री का उम्मीदवार जीत जाए तो बहुत बड़ा, दूसरे का जीतना तो ऐसा नहीं होता है। लेकिन बात यह है बिना उर्मिला मातोंडकर जी के सामने लोगों ने मुझे जिताना, ये मुझे बड़ा करने के लिए भगवान के मन में ये होगा कि करेगा तो ये गोपाल सिटी ही करेगा झोपड़पट्टी का कल्याण, और मैं लगा हूँ सामने करेंगे। पार हो रहा है, ऐसे समय पर मैंने मेरी भावना व्यक्त की, इन लोगों को भी अच्छा लगा, परमात्मा से प्रार्थना करो तो ये मुंबई शहर को हम झोपड़पट्टी मुक्त करेंगे। मैं चाहता हूँ कि सरकार अगर आई तो 10 साल में होता है, 10 साल में लोगों को घर मिलेगा और लोगों का जीवन में बदलाव आएगा। इस प्रकार का है देश के प्रधानमंत्री 2027 को भारत देश के $5 ट्रिलियन इकोनॉमी, यानी आजादी के 75 साल में हम 3 ट्रिलियन तक पहुंचे। कितना? 3 ट्रिलियन। और आने वाले 5 साल में 5 में हमको पहुंचना है, यानी आज का पैसे का दुगना रफ्तार से देश को आगे बढ़ाएगा। तो क्या तब आप सबको झोपड़पट्टी में रहकर हमको ये सुना है? तो मैं कहूँगा नहीं, झोपड़पट्टी वालों को कम से कम 300 फुट का कर दो, यही लोग आपके 5 ट्रिलियन में 7 ट्रिलियन में पहुंचा देंगे। आखिर काम कौन करता है? ये सामान्य लोग भी काम करते हैं ना, लेकिन उनको आजादी के 75 साल में 300 फुट का घर नहीं मिले। सवेरे बच्चियां उठकर ठंडा का डब्बा लेकर लाइन लगाए वहां पर। जरा कल्पना करो, एक जवान लड़की, खूबसूरत लड़की है, पढ़ती है, पढ़ने में होशियार है, लेकिन वो सवेरे शौचालय का डब्बा लेकर जाती है तो उसका आधा मॉरल वहीं खत्म हो जाता है, वो आधा हो जाती है। वैसे वो लड़का भी होगा तो आधा काम खत्म हो जाता है वहां पर। और कहीं भी आप पूछो कहाँ रहते हो, वो झोपड़पट्टी में, ये झोपड़पट्टी में। मैं चाहता हूँ कि आने वाले दिनों में कहीं भी पूछेगा कोई तो वो सोसाइटी में रहता हूँ और 12वें माले पे रहता हूँ, बोलेगा आगे कुछ पूछेगा ही नहीं। 12वें माले में रहता हूँ, बोलेगा बात पूरा हो गया, कुछ पूछेगा नहीं। और ये आसानी से हो सकता है और ये होगा। फिर एक बार आप सबको बहुत बहुत शुभेच्छा, रुकन जी को धन्यवाद, आपने मुझे बुलाया, मैं आऊंगा। ये आपके मन में आना ये मेरे लिए बड़ी बात है, इतना विश्वास हो आप मेरे पास आई और मैं आ पाया, मैं बहुत बहुत समाधान व्यक्त करता हूँ। फिर एक बार आप सबको भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। भारतीय संस्कृति को जीवित रख रहे हो, ये बहुत बड़ा काम कर रहे हो। आप जैसे गाना गाने वाले ने गाना गाया सब रामलीला का मंदिर बनाया, रामलीला में जिसने काम किया, रामलीला जिसने चलाई, रामलीला देखने को जो आए, जय श्री राम का नारा जिन्होंने लगाया, ये सारे लोगों की वजह से राम मंदिर बन रहा है। देश का नहीं तो दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर। क्या ये सनातन धर्म में लोग पैदा हो गए, कितनी बड़ी बात है ना, कितनी बड़ी बात है। फिर एक बार सबसे बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। गोपाल शेट्टी जी से अनुरोध है, हमारे डॉक्टर सेल के उत्तर पश्चिम जिला के सह संयोजक डॉक्टर दीपक भारद्वाज जी का स्वागत करके उनका मान सम्मान बढ़ाएं और सभी लोगों का अनुरोध है जहाँ जोरदार तालियों से स्वागत करें। सब आज जो आप इन्होंने आयोजन रखा है, आज विश्व महोत्सव का क्या कुछ? डॉक्टर नूतन शमशेर सिंह जी है। शमशेर सिंह जी ने बहुत सालों तक पार्टी का काम किया और ऐसे समय पर पार्टी का काम किया जब कोई भारतीय जनता पार्टी में बहुत आसानी से आते थे और उनकी
मेरे परिवार के लोग आज पार्टी में काम करते हुए ये जो स्कूल शमशेर सिंह जी ने बनाया था उसको चला रहे, उसको आगे बढ़ा रहे और आगे बढ़ाते समय अपनी भारतीय संस्कृति का भी उतना ही ख्याल करते हुए आज तिल बांटने का भी कार्यक्रम किया और भजन संध्या का आयोजन किया, अपनों को कमल बांटने का भी कार्यक्रम का आयोजन किया। मैं मानता हूँ कि बहुत बड़ी उपलब्धि है। इससे मेरे मतदार संघ के बाहर होते हुए भी मेरे दिल के करीब ये इलाका है, क्योंकि मेरे जमात के लोग हैं। क्योंकि मैं झोपड़पट्टी से यहाँ तक पहुँचा हूँ तो मुझे लगा कि जाना चाहिए मैंने, और मैं यहाँ पर आया तो मुझे बड़ी प्रसन्नता महसूस हुई। कार्यकर्ता भी बड़े पैमाने पर है और बहुत अच्छा कार्यक्रम का आयोजन हुआ। और 1998 में जब हाईवे पे झोपड़पट्टी का संघर्ष हुआ था तब मैं मुंबई शहर का उपमहापौर हुआ करता था। उन दिनों में दीनानाथ तिवारी संघर्ष करते थे झोपड़पट्टी बचना चाहिए करके, और आज मीडिया में आप और आपकी धर्मपत्नी काम कर रही है, ये देखकर भी मुझे बड़ी खुशी होती है। थोड़े पार्टी के प्रति नाराजगी है भी मुझे जानकारी है, और उसमें आपका दोस्त कम, लोगों का दोस्त ज़्यादा है। क्योंकि कार्यकर्ताओं ने जो मन में सपना देखा था तो पूरा नहीं होता तो भी कार्यकर्ता टूट जाता है। कुछ कार्यकर्ता होते हैं जो कुछ पद पाने के लिए, प्रतिष्ठा पाने के लिए आते हैं पार्टी में तो लगे रहते हैं, लेकिन कुछ कार्यकर्ता ऐसे होते हैं जो जनता की समस्याओं को समाधान करने के लिए आते हैं। तो जनता का समस्या जब समाधान उनको नहीं होता है तो कार्यकर्ताओं का नाराजगी होना स्वाभाविक है। मैं उससे सहमत हूँ, आने वाले दिनों में ऐसा न हो इसके लिए हम प्रयास करेंगे। सेक्रेटरी साहब, जैसा कि आपने बताया, मैं भी जानता हूँ जिस सलम एरिया में आप बनाते थे, मैं आपके गाड़ी से भी मैंने सफर किया था। जब इसमें आप उप महापौर मैं इंटरव्यू लेने के लिए मैं गया था, तब से लेकर के आज तक आपको 7-7 बार लोगों ने मौका दिया, और लोगों ने इस तरह की जो आकांक्षा नहीं सोचा था, जो सपने भी नहीं सोचा था, वो आपने पूरा किया। जिस तरह से झोपड़पट्टी वाला मुद्दा आपने 2011 का मुद्दा, उसमें कई सलम एरिया में मैंने जाकर के ये बातें की तो वो लोग भावुक होकर उनकी आंखें न हुए और आप उन्होंने दुआ दिया। इस पर आप क्या कुछ कहें? मैं यही कहना चाहूँगा कि इस मुंबई शहर को चलाने का काम अगर कोई करता तो झोपड़पट्टी का रहने वाला करता है। सवेरे दूध का थैली पहुँचाने से, पेपर पहुँचाने से, भाजी सब्जी रास्ते पर फुटपाथ पर बैठकर बेचकर, फैक्ट्रियों में काम करना हो, रिक्शा चलाना हो, ड्राइविंग करना हो, ये सारा काम करने वाले जो है वो झोपड़पट्टियों में आते हैं। इसलिए उनको एक सम्मानजनक 300 फुट का घर मिले, इस प्रकार का प्रयास भारतीय जनता पार्टी कर रही है, लेकिन जल्दी मिले इसलिए मैं प्रयास कर रहा हूँ। तो सेक्रेटरी साहब, जिस तरह से आपने अभी नूतन सिंह ने कहा, और आप जानते हैं जो हमारे देश के नायक जो भीष्म पितामह बोले जाते हैं, सम्मानीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के पुतला के लिए आपने कितना संघर्ष किया, कितनी लड़ाई लड़ी, उसके बावजूद तब वो संघर्ष, उसके बारे में थोड़ी सी हमको जानकारी दीजिए। देखिए, मेरे जीवन में मैंने जितने भी पुतले लगाए सारे महापुरुषों के पुतले लगाए, और इन सारे महापुरुषों ने अपने जीवन काल में बहुत संघर्ष किया। छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने भी हिंदवी स्वराज्य का स्थापना करने के लिए पूरे मुगलों के साथ में लड़कर संघर्ष किया। वीर सावरकर जी ने संघर्ष किया, झांसी की रानी ने संघर्ष किया, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने संघर्ष किया, पंडित दीनदयाल जी ने संघर्ष किया, और अटल जी ने उन सारे संघर्षों का एक मुट्ठी में सबको जोड़कर एक ताकत पैदा की भारत देश में, और जिस वजह से नरेंद्र भाई मोदी जी जैसे एक व्यक्ति उभर कर आए और आज देश को इतना दुनिया के मंच पर आगे बढ़ा रहे हैं, हम सबके लिए गौरव की बात है। ये लास्ट मेरा क्वेश्चन है कि 19 तारीख को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मुंबई में पधार रहे हैं, किस तरह से आपने तैयारी रखा? उसमें सबसे बड़ा एक मुद्दा है, आज गर्व है, फेरी वाला मुद्दा। आज फेरी वालों को बड़ी संख्या में लोगों को उनको पेंशन के रूप में या उनके प्रकार से उनको बोनस समझे, पेंशन समझे, या उनके भविष्य को उज्जवल देने के लिए, कर्ज देने के लिए सब व्यवस्था की गई, इसमें थोड़ा सा प्रकाश डालें। नहीं, कुल मिलकर 19 तारीख को जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बटन दबाएंगे तो लगभग 1.25 लाख फेरी वालों को 10,000 रुपए का चेक उनके अकाउंट में चला जाएगा, मुद्दा नंबर 1। और देश के प्रधानमंत्री यहाँ ही न रोकते हुए जो ये हफ्ता सही समय पर पहुंचा देंगे, उनको आने वाले दिनों में 30,000 रुपये देने का तय किया है। उनको 30,000 रुपये भी आने वाले दिनों में देंगे। यानी सामान्य लोगों को हम उनका जीवन का स्तर कैसे ऊंचा उठाए, और एक बार गवर्नमेंट के सिस्टम में आ गया, ऑनलाइन सिस्टम में, तो फिर उसको किसी बात की परेशानी नहीं होगी। आने वाले दिनों में उसको लोन अगर लेना हो तो आसानी से उसको मिल पाएगा। ये भी उसके पीछे का एक मकसद है, यानी सामान्य लोगों को सरकार के साथ में जोड़ने का मोदी जी का प्रयास 19 तारीख को आप देखेंगे बड़े पैमाने पर सफल होगा। तो गोपाल सेक्रेटरी साहब, जैसा कि आप जानते हो, अभी जो फेरी के धंधा करते हो, ऐसे धंधे करते हो, छोटे बड़े व्यवसाय वाले, उतना न पेपर ही पढ़ते हैं न उनको इतनी जानकारी। इसका प्रचार प्रसार के लिए आपने कुछ ऐसी सोचा है कि आपकी पार्टी ने ऐसा कुछ सोचा है? नहीं, मैं जगह जगह पे जाता हूँ तो मैं इस बात का प्रचार करता हूँ। आप सारे लोगों ने भी प्रचार करने की आवश्यकता है। मुझे लगता है कि आने वाले 2-3 दिन में और इसका प्रचार बढ़ेगा,
प्रचार हुआ है तब तो 1,12,15,000 तो अब तक एनरोलमेंट हो गया, आने वाले दिनों में और होकर 1.25 लाख तक पहुंच जाएगा। प्रचार हुआ है, मुंबई महानगर पालिका प्रचार कर रही है और बाकी फेरी वालों को आने वाले दिनों में सम्मानजनक को व्यवसाय कर रहे हैं। इस प्रकार का अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जो नियम बनाया था, पूरे देश भर में 4.5 करोड़ फेरी वाले उन दिनों में थे, अब संख्या बढ़ गई होगी, तो उनको सम्मान से व्यवसाय करने के लिए मिलना चाहिए। इस प्रकार का एक आदेश मुंबई हाईकोर्ट ने अभी फिलहाल 15 दिन के पहले ही दिया है। मैं चाहूंगा कि हम सब लोगों ने मिलकर उसको अमल में लाने की आवश्यकता है और फेरी वालों से भी मैं निवेदन करूंगा, आपका गुजारा हो इस प्रकार से व्यवस्थित बैठकर आपने धंधा करना चाहिए। जंक्शन पे बहुत बड़ा पसारा करके ट्रैफिक के लिए परेशानी हो, लोगों को चलने के लिए परेशानी हो, ये हम लोगों ने भी नहीं करना चाहिए। सब लोगों को आसानी से अपना कामकाज चला पाए, इस प्रकार का एक व्यवहार सभी लोगों ने करना चाहिए, करते हैं। अब कुछ परसेंटेज फेरी वालों में भी जैसे पॉलिटिकल पार्टी में लोग हैं, वो आखिर तो मानव समाज में से सब लोग आते हैं ना, तो उनमें भी कुछ लोग हैं, ठीक ठाक हो जाएगा आने वाले दिनों में। मकर संक्रांति के शुभ अवसर पे क्या शुभेच्छा देना चाहते हैं? मैं चाहता हूं कि ये मकर संक्रांति से आने वाले मकर संक्रांति 1 साल के भीतर में इस मुंबई शहर का पूरा चेहरा मोहरा बदले, उसके लिए हम सब लोगों ने मिलकर प्रयास करने की आवश्यकता है, वो होगा। सांसद गोपाल शेट्टी ने अब तक जो भी बीड़ा उठाया उसे पूरा किया है और सांसद गोपाल शेट्टी ने हाल ही में क्या 1 साल पहले मैंने देखा था कि आपने 1+1 का मुद्दा उठाया था, वो कब तक पूरा होगा? वो अभी आपकी सबकी जानकारी के लिए 1976 का अभी उन्होंने तारीख पकड़ा है। 1976 का इसलिए पकड़ा है कि स्लम एक्ट 1976 में अमल में आया था। मैंने उनको कहा कि आप 1976 करेंगे तो बड़े पैमाने पे लोगों का नुकसान हो जाएगा, क्योंकि चालियां जो बनी वो 80 से 90-95 तक बनी, और मैंने उनको कहा ये सब सारा छोड़ दो आप। भारतीय जनता पार्टी शिवसेना की सरकार जब पहली बार आई थी महाराष्ट्र में, तब स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे जी ने 40 लाख लोगों को घर देने की बात कही थी। वो 1995 या 1996 में उन्होंने कहा था, तो वो अगर तारीख 1995 का भी करते हैं तो बड़े पैमाने पे लोगों को लाभ मिलेगा। अब मैंने जितना करना चाहिए था वो मैंने किया, मैं कोर्ट में भी गया हूँ, लेकिन बाकी सारे पॉलिटिकल पार्टी के लोग अगर इसमें एक साथ में काम करते हैं तो ये बहुत आसानी से हो जाएगा और इसमें सरकार को 1 रुपये का खर्चा नहीं है। जो नियम बना है वो नियम के हिसाब से बिल्डर घर बनाकर देता है सबको, और जो अधिक का घर मिलता है जिसको पीएपी हम कहते हैं, वो सरकार के पास आता है और सरकार फिर रोड वाइंडिंग, नाला वाइंडिंग, इस प्रकार के काम में लोगों को देने का काम करती है। तो मैं कहता हूँ कि जो जहाँ पर जो जमीन पर बैठे हैं पहला उनको दे दो ना, आप पहले उनको दे दो। अब पहला माला यानी कोई पाप नहीं है, पहले माला यानी नीचे बनाया फिर उसने ऊपर बना दिया, लेकिन उसने ऊपर बना दिया अगर परिवार अलग है तो उसको मिलना ही है। अब मुंबई शहर में जिसके पास जमीन मालिक के पास जमीन और बिल्डिंग बनाता है, उन दिनों में बिल्डिंग कंसेप्ट थी नहीं, चालियाँ बनती थी, सरकार के पास कोई योजना नहीं था। ये तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पहली बार 2015 में कहा कि सबका हक्का पक्का घर होना चाहिए, और उन्होंने करोड़ों लोगों को पूरे देश भर में घर दे दिया। मुंबई शहर में एसआरए होने की वजह से यहाँ पर वो स्कीम नहीं है, लेकिन एसआरए के योजना में भी मोदी जी पैसा देते हैं। 2000 से 2011 तक का जो सशुल्क जो कंस्ट्रक्शन का कॉस्ट भरना पड़ेगा कुछ लोगों को, वो पैसा मोदी जी देने वाले हैं। तो कुल मिलकर महाराष्ट्र सरकार के ऊपर कोई बहुत बड़ा बोझ नहीं है, सिर्फ मन में जो थोड़ा कचरा जमा हुआ है उसको निकालने की आवश्यकता है। मैं चाहूंगा कि मिलन मिश्रा साहब, आज जो इतना भव्य कार्यक्रम सुंदरता का आयोजन है, इसमें क्या कुछ कहना चाहते हैं? आज सबको पता है कि मकर संक्रांति का अलग अलग महत्व है। जैसे सूर्य भगवान आज के दिन उत्तरायण होते हैं, और उसका दूसरा अर्थ अगर बोला जाए कि आज के दिन मकर राशि प्रवेश करते हैं, कि जो इनका संक्रमण काल होता है उसको मकर संक्रांति बोलते हैं। और आज से ये भी माना जाता है कि आज से सभी देवता आशीर्वाद देने के लिए, लोगों को प्रफुल्लित और पल्लवित करने के लिए, संरक्षण करने के लिए जो अवस्था में रहते हैं, जागृत अवस्था में होते हैं। आज नूतन सिंह जी ने अच्छा एक आयोजन मकर संक्रांति के दिन युवाओं को, महिलाओं को, सबको एक प्रेरणा देने का काम किया, और यहाँ पर सुंदरकांड का आयोजन और साथ ही साथ कंबल वितरण और तिल जो यहाँ की संस्कृति है, इस माटी में हम लोग पैदा हुए, हमें बच्चन बना हुए, यहाँ की संस्कृति और संस्कार और धर्म तीनों का एक अनूठा संगम इस कार्यक्रम के माध्यम से हो गया। मैं भगवान सूर्य से प्रार्थना करता हूँ, हे सूर्यदेव, हे नारायण, आप जिस तरह से पूरी दुनिया
सारे अंधकार दूर कर रहे हैं, उसी तरह से इस परिवार और मुखिया के जीवन में जो आने वाले अंधकार हो उसको दूर करे और वो आपकी तरह ही समाज और परिवार में चमकती है। मिश्रा साहब, जिस तरह से आप आज एक हट के मैं बात करना चाहता हूँ, जिस तरह से अभी एडी वालों को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री 19 तारीख को आर्थिक रूप में एक लोन के सिस्टम जैसा देने वाले हैं, उस पर थोड़ी सी जानकारियां क्या होने वाला है? कोरोना काल में लोग परेशान थे, उसमें हाउसर्स बड़े पैमाने पर जो महिलाएं थी वो बड़े पैमाने पे परेशान थी, क्योंकि उस समय भी प्रधानमंत्री ने हमारी जो बहनें हैं, जो गरीब है, जो निराधार है, जिनके पास आधार नहीं है, जो हाउसर्स है, जो मच्छी बेचती है, वड़ा पाव बेचती है और जो घूम के फेरी करके बेचते हैं, उनके लिए 10,000 लोन की स्कीम लाए थे। लेकिन उद्धव ठाकरे जी की सरकार महाराष्ट्र में बैठी और मुंबई महानगर पालिका में बैठी थी, उद्धव ठाकरे जी के नेतृत्व वाली सरकार ने डायरेक्ट हित पे निर्बंध लगाया, इसके ऑर्डर लगाया, जिसकी वजह से सिर्फ 8,000 लोगों को फायदा मिला। लेकिन जैसे डबल इंजन की सरकार आई, डबल इंजन का महत्व क्या होता है? जैसे डबल इंजन की सरकार आई, केंद्र में माननीय मोदी जी की सरकार, यहाँ पर माननीय एकनाथ शिंदे जी और देवेंद्र फडणवीस जी की सरकार, 8,000 का आंकड़ा था, 1,08,000 रुपया, मतलब 2 महीने के अंदर 1,08,000 गरीब जो हमारी बहनें हैं, महिला बचत के माध्यम से काम करती है, जो बड़ा पाव बेचती है, भाजी बेचती है, मछली बेचती है, जो भाई खेती लगा के करती है, उनको बिजनेस करने के लिए मोदी जी के माध्यम से 1,08,000 लोगों को रोजगार देने का काम, उसमें उनको एक छुट्टी देने का काम माननीय मोदी जी के हाथों में 19 तारीख में। साहब, 19 तारीख को आप यशस्वी प्रधानमंत्री की जो आने का आगमन के स्वागत में किस तरह से आपने तैयारी की है? आपकी मुंबई के भाजपा गठ के आप नेता है, किस तरह से आपने तैयारी की है कि ये पूर्ण रूप से सफल होगा? इसके बारे में बात करें। एक चीज समझना चाहिए कि आज मोदी जी सिर्फ भारत के नेता नहीं है, ग्लोबल नेता है और ग्लोबल जो चाहे रैंकिंग टेक्नोलॉजी मीडिया की रैंकिंग में फॉलोअर्स दुनिया में किया है, चाहे काम के माध्यम से हो, चाहे बड़ी बड़ी उत्थान के माध्यम से या वसुधैव कुटुंबकम का जो नारा लेकर के अपना भारत की संस्कृति रही है, उस तरह से मैं एक एग्जाम्पल दूंगा। जिस तरह से दुनिया जो गरीब देश थे उनको वैक्सीन नहीं दे रहा था, उस समय पूरी दुनिया को वैक्सीन देने का काम माननीय मोदी जी ने किया। उन्होंने हम लोगों को दिया ही, साथ ही साथ सबको दिया। यही कांग्रेस और राष्ट्रवादी को सूचना थे मोदी की वैक्सीन है, बाद में खुद तो लगाए, अपने काका को भी लगवाए, लाइन लगा के अपने काका के लिए चिल्ला भी वैक्सीन लगनी चाहिए। चमत्कार जब मोदी जी आ रहे हैं तो हम लोग सिर्फ लोगों को आमंत्रित कर रहे हैं, उनके फोन सामने से आ रहे हैं, भाजी वाले हैं, हॉकर्स है, रिक्शा वाले हैं, टैक्सी है, युवा है, महिला है, उद्योगपति है, धार्मिक संस्थान वाले, सब लोग, हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, सब लोगों के फोन आ रहे हैं। हम आने वाले हम लोग कोऑर्डिनेट कर रहे हैं कि लोगों को कोई असुविधा नहीं हो, लोग आए और मोदी जी का स्वागत करें और मुंबई पूरी तैयार है, स्वागत है मोदी जी का स्वागत। कितनी संख्या में वहाँ लोग उपस्थित हैं? लगभग आपका जो मुझे लगता है 1 लाख प्लस। 1 लाख। अच्छा, लास्ट मेरा एक क्वेश्चन है कि आज संक्रांति के शुभ अवसर पर देशवासियों को क्या शुभेच्छा? आज मकर संक्रांति के अवसर पर सभी देशवासियों को अपने चैनल के माध्यम से मैं शुभकामनाएं देता हूँ कि सभी देशवासियों के जीवन में जो भी दुख के संक्रमण हो, सारे दुख को भगवान सूर्य सारे उनके जीवन में आने वाले अंधकार और उनका जीवन दैदीप्यमान हो, स्वस्थ हो और निरोगी हो और सुख और समृद्धि से रखा है आपने रखा हुआ है और सांसद को पॉजिटिव खास तौर पर आपके कार्यक्रम क्या करें? आज का ये कार्यक्रम तिलगुड़ समारोह अपने हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए और यहाँ के रहवासियों के लिए रखा हुआ है। ये कार्यक्रम रखने का सिर्फ एक ही मुद्दा है कि सभी लोग आए, यहाँ पर एकत्रित हो, सभी लोग प्रेम और सम्मान हम दे सके उनको और उनको तिलगुड़ देकर हम शुभकामनाएं दें कि उनका जीवन खुशियों से भर जाए और हम जितना भी हो सके उनके लिए और भी कार्य कर सकें। गोपाल सचिव में क्या कहेंगे?
जैसे कि मैंने कहा कि हमारे खासदार श्री गोपाल शेट्टी जी लोकप्रिय हैं, कार्य सम्राट हैं और उनके कार्यों से मैं निरंतर प्रेरणा लेती रहती हूँ। जिस तरीके से वो अंत्योदय के सपने को पकड़कर चल रहे हैं कि देश के अंतिम व्यक्ति का विकास होगा तो ही सच में देश का विकास होगा, उसी सपने को उन्हीं को मैं फॉलो कर रही हूँ और उसी सपने को मेरे पिताजी आदरणीय श्री शमशेर सिंह जी भी उसी सपने को, अंत्योदय के सपने को लेकर आगे बढ़ रहे थे और तो इस प्रकार मैं गोपाल शेट्टी जी से प्रेरणा लेकर आगे बढ़ रही हूँ। और जैसा कि आप देखते हैं कि मेरे हर कार्यक्रम में जो मैं अंतिम व्यक्ति को छूना चाहती हूँ कि उनके आशीर्वाद से ही मैं हूँ यहाँ पर और शायद उन्हीं के आशीर्वाद है कि मैं उनको या उनकी ही चीज उनको दे पाती हूँ। स्पेशली मेरी इंस्पिरेशन नगर सेवक श्री विनोद मिश्रा जी यहाँ पर उपस्थित हैं। मैं उनका हार्दिक दिल से स्वागत करती हूँ। सर, जिस तरीके से आप आम जनता से कनेक्ट करते हैं वो मुझे बहुत ही प्रेरणा देता है कि सत्ता स्वयं चलकर जब जनता के बीच में जाती है तो राम राज्य आना निश्चित होता है। तो ये जब हमारे नगर सेवक श्री विनोद मिश्रा जी जैसे लोग रहेंगे तो इस हमारी धरती पर राम राज्य पूरी तरीके से जरूर आएगा। तो एक बार और मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ क्योंकि सर का ऑलरेडी 8 से 10 कार्यक्रम है, मुझे पता है, उसको सब समय देने के लिए मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और आप हमेशा मेरे लिए प्रेरणा स्रोत हैं और रहेंगे। और एक बार सभी लोग बोलेंगे जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। सकल सुमंगल दायक रघुनायक सागर